अष्टोधारा में शशि शर्मा आपका सैदिल अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे सारे भाई बहन ठीक होंगे। तो आप जानिए हम 2025 में मकर राशि ने जो मुश्किलें झेली हैं, अब 2026 में राहु उनकी मुश्किलों को हल करने आ रहे हैं। आप उसका फ़ायदा उठाइए। मकर राशि वाले जो बहन भाई उस अपना अपना फ़ायदा उठाएं और ध्यान रखें। और बताती हूँ आपको मैं संकेत में कि जो राहु है वो देवगुरु नक्षत्र से निकल करके सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो उसका खुद का नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और जो त्रिकोण में शनि महाराज की राशि जो मित्र राशि है राहु की, वो कुंभ राशि में बने हुए हैं। वो भी जो वाणी का स्थान है, जो जहाँ पे बने हैं वो वाणी का स्थान है और धन का संस्थान धन का है। और वहाँ पे वाणी भी आपको बोलने के अच्छी तरह वाणी बोलिए, प्यार से बोलेंगे तो आपका सारे काम का राहु करता रहेगा। आप वो धन का भी आपका स्थान है, वो उसमें आपको धन की भी बहुत ज्यादा अधिक प्राप्ति होगी। और राहु का स्वभाव ऐसा है, वो देता भी है तो ले भी लेता है, क्योंकि वो एक छाया ग्रह है। राक्षस प्रवृत्ति है उसमें, चाहे देवों का अमृत पी लिया राहु ने, पर उसमें देव गुण भी है और उसमें राक्षस गुण भी है। कहते कुछ है करते कुछ है। तो आपको वो देगा भी और लेगा भी। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप आप इतनी जुनून पैदा कर देगा राहु कि आप इतना बढ़िया काम करेंगे, मेहनत से काम कर पाएंगे। आपको जश भी दिलाएगा और प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी और सारा काम आपका कराएंगे। आप इतने एक्सपर्ट हो, आपको इतनी अच्छी वाणी देगा कि आप किसी से बातों से काम निकलवा लेंगे। आप इतनी अच्छी बातों से उसको इम्प्रेस करेंगे कि वो आपका सारे काम कर पाएगा, चाहे नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो। अब किसी से भी काम निकला लेंगे, क्यों? राहु को इतनी क्षमता होती है आपकी वाणी में, वो ऐसा डाल देगा, अब बोलने का तरीका आपको इतना अच्छा आ जाएगा कि आप सोच नहीं पाएंगे कि आप कैसे बोल पा रहे हो। और आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी बढ़ेगा। आप जय ध्यान रखिए, ब्याज किसी को नहीं देना। जो मकर राशि वाले बहन भाई, आप किसी को ब्याज से पैसा मत दें। किसी को उधारा भी देंगे तो वो आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो डूब जाएगा आपका पैसा। आपको पैसा आने की संभावना नहीं। यदि किसी की आपको मदद करनी भी, इतने पैसे की मदद करना कि मुड़ के पैसा मिले ना तो आपको परेशानी ना हो, यह बात का आप ध्यान रखेंगे। और आपको आपकी इतनी उन्नति होगी, राहु आपको इतनी तरक्की देंगे कि देकर लोग हैरान हो जाएंगे। कई लोग आपको जलेंगे, चाहे नौकरी में हो चाहे बिजनेस में हो चाहे कोई रिश्तेदारी में हो, सारे देखे जलेंगे जो इसकी इतनी तरक्की कैसे होगी, इसको इतना फायदा कैसे हो गया। पर फिर भी आप अपने गुस्से को नियंत्रण रखेंगे, क्योंकि राहु छलिया ग्रह है। वो आपको वाणी से ही आपको ऐसे बोलेंगे, गुस्सा आ जाएगा तो ऐसा बोलेंगे कि आपका काम जो बनते हैं वो सारे बिगड़ जाएंगे। आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु राक्षस ग्रह है, मैंने गुस्से में नहीं आना और बोलने में थोड़ा ध्यान रखना है बस। तो आप बोलने में थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपसे कोई ना कोई गलत मुंह से शब्द निकाल देगा, जिससे आपको बने बनाए सारे काम बिगड़ जाएंगे। आप इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये ग्रह ऐसा ग्रह है। और आपको ये नौकरी भी दिलाएगा, बढ़िया नौकरी। आपका कोई मुकदमा या कोई रोग, कोई स्थान, कुछ भी स्थान परिवर्तन करना चाहेंगे तो आप कोई स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। आपका कोई लोन चल रहा होगा तो आपका लोन भी खत्म हो जाएगा 2026 में। और आप योग्यता के अनुसार आपको नौकरी मिलेगी, उससे बढ़िया नौकरी, उससे योग्यता के अनुसार से भी बेस्ट नौकरी आपको मिलने का पूरे पूरे योग है। और आपसे इतने लोग जलेंगे, नौकरी में भी जलेंगे, अरे या तो पीछे से आगे कैसे निकल गया, अरे इससे तो पहले मैं लगा था, जय कैसे आगे निकल गया। लोग ऐसे सोचेंगे कि जय कैसे हो गया, क्योंकि राहु की कृपा हो रही है मकर राशि के ऊपर, तो वो आगे कैसे नहीं जाएंगे। इतना दुख झेला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पीछे क्या दुख झेला है। जब मिलता है लोग वो देखते हैं, दुख नहीं देखते, लोगों का सुख देखते हैं। तो आप जय बिल्कुल सच्चाई है और आपको इतनी सफलता मिलेगी। आप कभी भी किसी की गवाही मत देना, गारंटी नहीं देना किसी, चाहे लोन में हो, चाहे वो गाड़ी का लोन ले रहा हो, चाहे वो घर का लोन रहा हो। आपने भूल करके भी गवाही नहीं देनी। यदि गवाही दे दी, राहु ने दिलवा देनी आपको बातों में डाल करके, तो क्योंकि वो छलिया है। तो आपको मैं बार बार बता रही हूँ, अपने बहन भाइयों को ध्यान रखना। वो आपको तरस आ जाएगा, आप गवाही दे देंगे, वो लोन उतार नहीं पाएंगे, सारा आपके ऊपर आ जाएगा। इसलिए आप भूल करके अपने मन को पक्का रखना कि मैंने किसी की गवाही नहीं देनी किसी के पास के लिए। और ये आपको गुप्त पैसा भी दिलाएगा, इतना गुप्त पैसा दिलाता है राहु, पता नहीं चलता कहाँ से आ जाता। और आपको ऊपर ये इतनी टेंशन भी दे देता है, इंसान को बहुत टेंशन भी दे देता है बेवजह, कि आप कोई गलत काम कर पड़े, पर आपने कोई काम नहीं करना है।
आपको कोई काम नहीं करना। कई बार आपको इतना टेंशन भी देगा और अपडेट भी कर देगा कि आप कुछ कर पाए, या आपको कुछ नहीं करना आपने। आप बड़ा ध्यान से रखना, और आपकी जो ज्ञान की शक्ति होगी वो भी बढ़ेगी आपकी। और मानसिक तनाव भी देता है जय, जय इतना मानसिक तनाव देगा कि यार ये बंदे को, बंदा गुमराह हो जाता है, जय क्या हो गया, क्योंकि राहु है। आपने यदि आपको फायदा भी हो रहा है ना, तो उसके साथ जो आपको, यदि मान लो 100% आपको जो फायदे का पूरे योग है, तो 30% आपको परेशान भी क्या करेगा, आपके काम खराब करने के लिए राहु। इसमें प्रवृत्ति है राक्षस की, छल करने की, या किसी के साथ भी छल कर सकता है। यदि देवताओं के साथ छल कर सकता है तो हमारी क्या औकात है, हम भी तो इंसान है ना। तो इसलिए आप ध्यान रखें अपना, छल ना हो आपके साथ, जब सुचेत होकर चलना। नौकरी में बात करनी कैसे करनी, किसी से लेन देन करना बहुत ध्यान से करना, बस यह ध्यान रखना आपने। और आपको ट्रांसफर आपकी जो करनी हो, तो आपकी ट्रांसफर भी आराम से हो सकती है। अब के 2026 में आप ट्रांसफर के आपके ऊपर भी जो होगा, कहीं बदली करनी हो, कोई नवी जॉब लगनी हो, या कहीं बाहर विदेश में कोई बच्चे गए हैं उनका पीआर लगी हो, तो पीआर की फाइल भी क्लियर हो जाएगी आपके बार, वो आराम से कम होगा जो मकर राशि वाले हैं। और 100% आपको फल देगा जाए। और राहु हमेशा अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं कभी भी, उसमें लालच होती है, वो लालच भरी होती है। वो लालच से कोई ना कोई आपसे इतना गलत काम करवा देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या कर दिया है, तो आपको पता नहीं चलेगा। और कंपनी में शुरू शुरू में आपको, जो कंपनी शुरू हो रही होगी, नई कंपनी शुरू हो रही होगी, आपको वहां से मान लो आपको डबल तनख्वाह मिल रही है, तो बोले कि नई कंपनी शुरू आज आपको डबल तनख्वाह देती है, तो आप भूल कर, मैं आपको क्लैरिटी में बता रही हूँ, भूल करके सोच समझ कर उस कंपनी में जाना। जय ना हो कि राहु आपसे छल कर दे, तो आप नई कंपनी में ज्वाइन कर लें। जैसे जहाँ पे आपकी 50,000 तनख्वाह है, तो आप बोले मुझे लाख मिल रही, तो मैं चला जाता हूँ, तो बाद में वो कंपनी छल करेगा ना राहु आपके साथ, वो कंपनी डेड हो जाएगी, तो आपको कुछ आप ही फिर परेशान होंगे। उस कंपनी में जाना, आप कभी भी बदली करना बच्चों, बदली करना तो जो कंपनी पुरानी होगी उसमें जाना, जो नई कंपनी पड़ी होगी उसमें मत जाना, जो अभी अभी डली हो कंपनी उसमें आप नौकरी की ज्वाइनिंग मत करना, तो सोच समझ कर करना। और आप घबराना नहीं, क्योंकि ये राहु है ना, देवता भी है और शॉर्टकट काम करवाता है। आपको बोलेगा शॉर्टकट से पैसे कमा ले, क्योंकि शॉर्टकट से तरीका है, इसी में दिमाग था ना राहु में, तभी तो जाके देवताओं की लाइन में बैठ गया, अमृत पी लिया। तो इसका दिमाग चलता है ना, दिमाग चलाता है, कह रही दिमाग चलाता है, तो फिर आपको शॉर्टकट कराएगा, काम कर लें, पैसे कमाने का तरीका बताएगा कि आप कर लें। फिर आप जो काम करेंगे तो फिर आपको जो है परेशानी आ जाएगी, फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, तो इतना आपको गुमराह करेगा जय राहु। और जो शनि या देव है वो भी आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि इसके दोस्त है वो भी आपको फायदा उठाएंगे। जिन की शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी भी पूरी होने के योग है, और उसके परिवार में भी खुशियों का माहौल बनेगा। आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे, उसमें भी आपको बहुत अधिक फायदा होगा, तो आप वाहन भी खरीद पाएंगे, और आप नई नई इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे, तो आपका इतना बढ़िया जाय रहेगा। पर राहु से मैंने आपको बार बार बोला, राहु एक छलिया ग्रह है, उसको अपनी वाणी को नियंत्रण रखना पड़ेगा। मकर राशि वालों को अपनी वाणी को नियंत्रण रख करके आप कोई भी काम करेंगे, कोई फैसला करेंगे, तो आप आगे ही जाएंगे। यदि आपको गुस्सा आ जाए, क्रोध भी आए, यह जानना कि मैंने क्रोध नहीं लाना, मुझे राहु ला रहा है मेरा काम खराब करने के लिए, तो मुझे काम बिगाड़ने के लिए, चाहे परिवार में हो या कहीं भी हो, आपने नहीं बिगाड़ना। जिन बहनों की, और बहनों की घर में इज्जत नहीं हो रही थी, परिवार में भी परेशानी हो रही थी, मुझे बार मेरी बहनें पूछती थी, अब ये राहु इतनी परिवर्तन नहीं करेगा कि आपके जरा घर का माहौल है इतना बढ़िया हो जाएगा, आप सोचते रह जाएंगे जय कैसे माहौल हो गया, जय क्या होगा, मैंने सोचा नहीं था। ऐसा परिवर्तन लेकर आएगा वह, क्योंकि ये इतना अच्छा परिवर्तन कर देते हैं, सभी को ही मोड़ देते हैं। राहु किस ग्रह व किसी में भी कुछ करके कुछ कर देते हैं, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए, आप टेंशन मत रहे। ऐसा नहीं, समझदार है मकर राशि वाले, ऐसे तो है नहीं है कि जो नहीं समझेंगे, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैंने अपना समझकर आपको कह दिया है, और मैंने आपको अपना समझकर कह दिया, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो राहु है, मैं बता दूं, राहु नीच का नहीं होना चाहिए, और कुंडली में जिन जिनका उच्च का है उनको पूरा 100% और 90% उनको फल देकर जाएगा। और जो 6वां और 8वां और 12वां घर राहु का जय नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन में राहु उनको, उन मकर राशि वालों उनको देकर जाएगा जिनके राहु 6 में, लगन कुंडली में 6 में, 8 में और 12वें घर में नहीं होना चाहिए नीच का, क्योंकि वृश्चिक और धनु राशि में हमेशा वो नीच का होता है, और 8वें और 9वें घर में वो नीच का ही होंगे। तो
इसलिए मैं आपको बता दूं, वृश्चिक और धनु राशि में वो नीच के होंगे और 6 और 8 में आपका नहीं होना चाहिए था, नहीं तो अच्छा फल देकर जाएंगे। और जय अच्छा राहु ग्रह है, तो मैं आपको मेरे बहन भाई को बहुत सिंपल आप अपनी कुंडली भी देख सकते हैं, इसको पूछने की जरूरत नहीं। मैं आपको सिंपल जय कुंडलियां बनाकर बता देती हूँ, जहाँ पे दिखा देती हूँ। जय देखो मेरे बहन भाइयों, तो जय देखो, जय ऐसे कुंडली बनी हुई है, ठीक है। मैंने सीधा लिख दिया, उल्ट पुल्ट नंबर होते, कहीं जहाँ पे 10 होता है, जहाँ पे 12 होता है, ऐसा ऐसे ऐसे कुछ भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, देखो आपको क्लैरिटी में दिखा रही हूँ मैं, कुछ भी नंबर हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने ऐसे ही देखना है। जय पहला घर होगा, पहला, जय दूसरा, जय तीसरा, जय चौथा, जय पंचमा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11 और 12, ऐसे घर देखने हैं। जहाँ पे उल्ट पुल्ट नंबर भी हो सकते हैं ना, जहाँ पे 1 आज वहां पे 9 भी होंगे, वो राशि के नंबर होते हैं, वो राशि के नंबर होते हैं, उसमें राशियां होती हैं, तो वो उस नंबर से नहीं, इस नंबर से देखना आप। और जहाँ पे 6 में और 8 में और 12 में घर में यदि राहु है, तो वो फल नहीं देगा। जिनका उन घर में मकर राशि को, उनको फल कम मिलेगा, मिलेगा पर कम फल मिलेगा, क्योंकि शनि की राशि है, फल मिलेगा पर इतना जैसे बोले ना ज्यादा परसेंट 100% वो नहीं मिल पाएगा, थोड़ा कम मिलेगा जरूर। तो इसलिए मकर राशि वाले घबराए नहीं, आप टेंशन मत लें कि आपको फल नहीं मिलेगा। और जिनका 6वें और 8वें बार में राहु नहीं होगा कुंडली में आपके, जैसे मैंने आपको समझाया, उनको पूरा पूरा फल देकर जाएंगे 90%। तो इसलिए आप घबराए नहीं, तो आप मकर की राशि है, शनि और राहु की आपको प्रकृपा है, आपको भी फायदा होगा। और जिनके राहु नहीं है, इन घरों में राहु नहीं भी है, तब भी वो बहन भाई घबराए ना, क्योंकि आपके ऊपर भी तो कृपा है ना, कृपा तो है, बस आप बोलने का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपको पूरा फल देंगे। तो दूसरा ग्रह पढ़ के भी ग्रह को काट सकता है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, आपने भगवान पर भरोसा करना, क्योंकि क्या पता आपकी कुंडली में सामने दूसरा ग्रह बैठा वो काट दे, कुछ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए राहु को भी काट देते हैं ग्रह, तो आप इसलिए घबराए मत, सामने ऊंच के ग्रह बैठे हो, इसलिए टेंशन नहीं लेनी, सभी को फायदा होगा। और घबराए नहीं मेरी बहन भाई। और जिनको जब वीडियो अच्छा लगा वो मुझे लाइक और कमेंट कीजिए, और कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपको हर कमेंट में आपका जवाब देती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है मैं आपको कमेंट में जवाब दूँ, और आप मुझे पूछते हो तो मैं आपके काम आ सकूँ, तो मुझे यही जीवन सार्थक है मेरा, मैं आप बहन भाइयों काम आ सकूँ। तो जिनको अच्छा लगता है तो मुझे लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम आगे वीडियो में आपको मिलेंगे फिर। राधे राधे।